आकाशीय क्रिया को सीखने के बाद आपको क्या क्या करना चाहिए ताकि आपका लेवल बना रहे, आप और ज़्यादा ग्रो करें, आप एक अच्छे आकाशीय रीडर और हीलर बन पाएँ और अपने अपने परिवार की और लोगों की सेवा कर पाएँ। ठीक है? तो क्या क्या करना चाहिए जब भी आप आकाशीय क्रिया को सीख लेते हैं उसके बाद? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात ज़रूर से बता दूँ, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस इज़ मस्ट, यानी कि रेगुलर प्रैक्टिस मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और सिर्फ आकाशीय क्रियाकोड भी नहीं, आप किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में चले जाएं, वहाँ पे कंसिस्टेंट प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे तो उस फील्ड में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मान लेते हैं आपने रेकी भी सीख ली है और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या आपको सफलता मिलेगी? क्या आप अच्छी तरह से हीलिंग कर पाएंगे? डेफिनेटली इसका जवाब ना होगा। मान लीजिए आपने योगा थेरापी सीखा हुआ है और आप रेगुलरली योग नहीं कर रहे हैं, तो क्या आपको रिजल्ट मिलेगा? डेफिनेटली नहीं मिलेगा। कोई भी थेरापी लीजिए, इवन आप स्कूल के बच्चों को भी देख लीजिए, अगर वो रेगुलरली पढ़ाई नहीं कर रहा है तो क्या वो पास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो रेगुलर कंसिस्टेंट प्रैक्टिस आकाशीय क्रिया को सीखने के बाद आपको बहुत ज़रूरी है। इसका जो भी मेडिटेशन होता है, मैंने इसके लिए एक अलग से मेडिटेशन बनाया हुआ है जो बहुत ही यूनिक होगा। जी हाँ, यूनिक होगा। मेडिटेशन आपको रेगुलरली करना है। मैंने एक ऐसा भी मेडिटेशन डिज़ाइन किया हुआ है कि कैसे आप एक अच्छे आकाशिक रीडर, एक अच्छे आकाशिक हीलर बन सकते हैं, जो भी एक अपने आप में एक यूनिक मेडिटेशन है। शायद ही कोई आपको दे पाएगा इस तरह का मेडिटेशन। तो आपको ये रेगुलर मेडिटेशन आपको करना ही है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी चीज़ है कि आपको पेशेंस रखना पड़ता है। जी हाँ, मैंने भी रखा था। कुछ लोग जल्दबाजी कर देते हैं कि यार मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा है, कुछ फील क्यों नहीं हो रहा है, और फिर वो हार जाते हैं और फिर छोड़ देते हैं। नहीं, मुझे भी टाइम लगा था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं बस रेगुलर मेडिटेशन करता गया और एक समय आया कि फिर मुझे थोड़ा थोड़ा कुछ दिखाई देना शुरुआत हुए, थोड़ा थोड़ा कुछ सुनाई देना शुरुआत हुए। शुरुआत में कुछ नंबर्स या कुछ पिक्चर्स इस तरह से दिखाई देते थे, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यूस रखी तो धीरे धीरे मुझे पूरी मूवी की तरह दिखाई देने लगता था। ठीक है? तो पेशेंस रखना ये ज़रूरी होती है, ज़रूरी होता है आकाशीय क्रिया को सीखने के बाद। कोई भी हीलिंग थेरेपी की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ आकाशीय क्रिया की नहीं, कोई भी हीलिंग थेरेपी में पेशेंस ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। तीसरी चीज़ होती है कि पूरा विश्वास रखना, सरेंडर भावना रखना। जी हाँ, लॉर्ड ऑफ द आकाशीय क्रिया कोड, एंजल ऑफ द आकाशीय क्रिया कोड, माय मास्टर टीचर लर्न, ये पूरा यूनिवर्स, इन सब पर हमें विश्वास रखना ज़रूरी है। जैसे एक भक्त को भगवान पर पूरा भरोसा होता है तो उसकी भक्ति सफल होती है, उसी तरह से हमें भी लॉर्ड ऑफ द आकाशीय क्रिया कोड, मास्टर टीचर लव्ड वन और एंजल ऑफ द आकाशीय क्रिया कोड, इन पर हमें भरोसा होना चाहिए। एक सरेंडर भावना होनी चाहिए, यहाँ पे कहीं पे भी ईगो भाव नहीं आता है, मैं कर रहा हूँ, मैं करूँगा, नहीं, पूरा सरेंडर कर देना पड़ता है पूरे विश्वास के साथ कि आप ही करें, आप ही करें, आई एम जस्ट मीडियम। ठीक है? ये ट्रस्ट और सरेंडर ये होना ज़रूरी है। आपको ये भी करना है कि अब फ्रिक्वेंटली आप क्या करेंगे कि अपने जो भी आपके क्वेश्चन है आपकी लाइफ के, तो आप धीरे धीरे उसको आकाशिक रेखा में देखने की शुरुआत करेंगे। हो सकता है शुरुआत में आपको कुछ भी ना दिखाई दे, कुछ फीलिंग ना आए, कुछ सुनाई ना दो, कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन मैंने बताया ना कि आप पूरे विश्वास के साथ, धीरज रख के, सरेंडर भावना के साथ इसकी प्रैक्टिस करें। यहाँ पे कुछ लोग जबरदस्ती करते हैं, याद रखिए जबरदस्ती करने से कभी आपको सफलता हासिल नहीं होगी। कुछ लोग अपना कॉन्शियस माइंड लगाते हैं यहाँ पे, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, नहीं, वो भी गलत है, नहीं होना चाहिए। ठीक है? यहाँ पे आप फेल हो गए, सफलता हासिल नहीं कर पाओगे।
मैंने बताया कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, पूरे सरेंडर भाव के साथ, विश्वास के साथ जब आप करते जाएंगे तो धीरे धीरे आपको ये सब रिजल्ट मिलते जाएगा। पेशेंस रखना जरूरी है। ठीक है। अब आप दूसरों का जब आप कर रहे हैं, सफलता मिलनी स्टार्ट हुई, तो आप लोगों का भी शुरुआत करें। जैसे मैंने बताया आकाशिक रिकॉर्ड में दूसरों की परमिशन जरूरी है, तो आप बिना परमिशन किसी का भी आकाशिक रिकॉर्ड आप नहीं देखेंगे। ठीक है। तो अब आप अपने परिवार वालों का, या आपके पास अगर आप हीलिंग थेरेपी में है तो कोई क्लाइंट आ रहा है तो उसका भी आप उसकी परमिशन लेकर उसका आप आकाशिक रिकॉर्ड देखने की शुरुआत करें। ठीक है। ये सब करेंगे तो आप फिर प्रैक्टिस आपकी बढ़ जाएगी, और जैसे जैसे आपको फिर कुछ एक्सपीरियंस होगा, कुछ दिखाई देगा, तो आपको एक अलग लेवल आपको महसूस होगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा कि नहीं यार मुझे अब कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है। इस तरह से धीरे धीरे आप जब जैसे प्रैक्टिस आप अपना, परिवार वालों का, क्लाइंट का देखने जाएंगे, आप खुद पाएंगे कि अब आप धीरे धीरे इसमें मास्टर बन रहे हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आकाशिक रिकॉर्ड सीखने के बाद जरूरी होती है। याद रखिए, अगर ये सब चीज़ें करेंगे तो ही आप एक अच्छे आकाशिक रीडर और हीलर बन पाएंगे। अगर ये नहीं है तो वापस से वही आ जाए। इसलिए ये सब चीज़ें जरूरी है, मस्ट, मैं मस्ट बोल रहा हूँ। कोई भी हीलिंग थेरेपी ले लीजिए, ठीक है, रेकी ले लीजिए, एंजल थेरेपी ले लीजिए, लावा फेरा ले लीजिए, क्रिस्टल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, उसमें भी ये सब चीज़ें ही अप्लाई करती है। सब हीलिंग थेरेपी में ये सब चीज़ें अप्लाई करती ही है, यही अप्लाई करती है। मैं कहूँ, ऐसा कहूँगा तो भी गलत नहीं है। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, पेशेंस, ट्रस्ट, सरेंडर, ठीक है, अपना और दूसरों का फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस आगे बढ़ाना, ये सब चीज़ें ही होती है ना। और मैंने तो अपना क्रिएटिव दिमाग लगा के बहुत सारे अलग से मेडिटेशन मैंने तैयार किए हुए हैं, जो आपके एक अच्छे आकाशिक रीडर और हीलर बना सकता है। तो शायद ही आपको कहीं पे मिलेगा इस तरह का मेडिटेशन। बहुत यूनिक मेडिटेशन मैंने तैयार किए हुए हैं आकाशिक रिकॉर्ड के, शायद ही आपको ये सब कहीं पे मिलेगा। ठीक है। तो अगर आप आकाशिक रिकॉर्ड सीखना चाहते हैं, 9974969082 जो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप करें या कॉल करें। मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस भी अवेलेबल है कोर्स, और मीडियम प्राइस कोर्स भी अवेलेबल है। ठीक है। ऊपर आई बटन पर और लास्ट में फ्री जीपू सिंबल वाली फायर की NLP, सेल्फ हिप्नोसिस, एंजल थेरेपी, आकाशिक रिकॉर्ड, गुजराती की भी कुछ वीडियो आपको मिल जाएंगे, आप उसको जरूर से देखिए। ठीक है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर से करें। ओके, थैंक यू सो मच।